नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डेली विस्पर 365 बास ग्लोबल के सोमवार पॉडकास्ट में। आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम सत्य, बाइबल और परमेश्वर के हृदय को उसके वचन के प्रकाश में जानने का प्रयास करेंगे। आज का विषय बहुत ही सामयिक और सामर्थी है। प्रार्थना, महत्व, विधि और विषय। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए कुछ क्षण रुकें और परमेश्वर का पूरा आत्मिक हथियार पहने। प्रभु, मैं उद्धार का टोप पहनता हूँ, धार्मिकता की छाती की झिल्ली, सत्य की कमरबंदी, विश्वास की ढाल, मेल मिलाप के जूते और आत्मा की तलवार अर्थात तेरी वाणी को धारण करता हूँ। हे प्रभु, हर उस बात से मेरी रक्षा कर जो मुझे तुझसे अलग करती है। मेरे हृदय और मन को शुद्ध कर, यीशु के नाम में, आमीन। अब आइए इस चर्चा की शुरुआत करें। पूरी बाइबल में भविष्यवक्ताओं, शास्त्रों और परमेश्वर के वचन ने प्रार्थना के महत्व को स्पष्ट किया है। लेकिन आज भी कई लोगों को ये समझने में कठिनाई होती है कि सही ढंग से प्रार्थना कैसे करें। इस पॉडकास्ट में हम यही सत्य साझा करेंगे ताकि हर कोई प्रार्थना के सही मार्ग से आशीष पा सके। इस एपिसोड को अंत तक जरूर सुने। ये आपकी आत्मा की आंखें खोल देगा और आपको सिखाएगा कि हमें कैसे और किन बातों के लिए प्रार्थना करनी है। नमस्कार। आज हम प्रार्थना के अभ्यास पर बात करने वाले हैं, एक लेख से मिली जानकारी के आधार पर। हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाइबल के नज़रिए से प्रार्थना क्या है, कैसे करनी चाहिए, इसके पीछे सिद्धांत क्या है। और हाँ, लेख में एक बात साफ कही गई है, जिंदगी में चाहे जो भी चल रहा हो, प्रार्थना पहले आनी चाहिए। मतलब दिन की शुरुआत प्रार्थना से हो, ऐसा सुझाव है। हाँ जी। और ये सिर्फ कोई रस्म अदायगी नहीं है। लेख इसे परमेश्वर के साथ एक बहुत ही गहरे निजी संवाद की तरह देखता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मुझे लगता है ये समझना और भी जरूरी हो गया है। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? लेख हमें इफिसियों 6 की तरफ ले जाता है, जहाँ वो परमेश्वर के सारे हथियार पहनने की बात है। ये सुनने में थोड़ा सा नाटकीय सा लगता है। सच्चाई की पेटी, धार्मिकता का कवच, शांति के सुसमाचार के जूते, फिर विश्वास की ढाल। ये सब क्या है असल में? देखिए, ये असल में एक रूपक है, एक तरह की आध्यात्मिक तैयारी के लिए। लेख बताता है कि हमारी लड़ाई सिर्फ इंसानों से नहीं है, बल्कि उन अनदेखी आत्मिक शक्तियों से है। तो ये हथियार जैसे सच्चाई पर टिके रहना या परमेश्वर की नेकी से अपने दिल को सुरक्षित रखना, विश्वास से शक को दूर करना, ये सब हमें उस अंदरूनी संघर्ष के लिए तैयार करते हैं। ये सिर्फ बचाव के लिए नहीं है, बल्कि मजबूती से खड़े रहने के लिए है। लेख में यीशु के नाम में शैतान का सामना करने का भी जिक्र है। अच्छा, तो ये हुई तैयारी। अब अगला सवाल और शायद सबसे अहम, प्रार्थना करनी किससे है? लेख इस पर बिल्कुल साफ है। प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय पिता से, यीशु मसीह के नाम के जरिए और पवित्र आत्मा की शक्ति से। मरियम से नहीं, संतों से नहीं या किसी और से नहीं। यूहन्ना 14:6 का जिक्र भी है कि कोई भी पिता के पास मेरे द्वारा बिना नहीं आता। हाँ, ये बिंदु लेख में बहुत स्पष्ट रूप से रखा गया है और ये इस बात पर जोर देता है कि यीशु के जरिए ही परमेश्वर तक सीधी पहुंच है। ये एक तरह से यीशु की मध्यस्थता वाली भूमिका को दिखाता है, जो ईसाई धर्मशास्त्र का, जैसा लेख बताता है, एक केंद्रीय विचार है। और प्रार्थना कहाँ और कैसे की जाए? क्या कोई खास जगह होनी चाहिए या कोई खास तरीका? लेख में लिखा है कि अकेले में प्रार्थना करना अच्छा है, मत्ती 6:6 का हवाला है। लेकिन साथ मिलकर प्रार्थना करने की भी अपनी जगह है, मत्ती 18:20। और जहां तक बैठने उठने के मतलब आसन की बात है, लेख कहता है कि दिल का रवैया ज्यादा जरूरी है। मतलब विनम्रता, सच्ची भक्ति, ये बाहरी दिखावे से बढ़कर है। हालांकि बाइबल में लोग बैठकर, खड़े होकर, घुटने टेक कर, यहाँ तक कि जमीन पर पूरा झुककर भी प्रार्थना करते थे। बिल्कुल सही। स्रोत का जोर बाहरी नियमों पर कम और अंदर की सच्चाई पर ज्यादा है। आप कैसे बैठते हैं या खड़े होते हैं, उससे कहीं ज्यादा मायने ये रखता है कि आपका दिल परमेश्वर के सामने कैसा है। क्या उसमें ईमानदारी है, भरोसा है, वो अहम है। ठीक है, तो हमने समझा किससे, कहाँ और कैसे। अब बात आती है प्रार्थना में कहें क्या, क्या मांगें।
स्रोत यहाँ प्रभु की प्रार्थना को एक मॉडल, एक खाके की तरह पेश करता है। मत्ती 6:9-13 वाली प्रार्थना, जिसमें परमेश्वर की बड़ाई है, उनकी मर्जी पूरी होने की इच्छा, रोज की ज़रूरतें, माफ़ी मांगना और देना, और परीक्षाओं से बचाव की गुजारिश। हाँ, और ये प्रार्थना अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। इसमें परमेश्वर के लिए आदर है, उन पर हमारी निर्भरता है और दूसरों के साथ हमारे रिश्तों का भी ख्याल है। ये दिखाता है कि प्रार्थना सिर्फ अपनी ज़रूरतों की एक लिस्ट नहीं होनी चाहिए। सही कहा। और लेख में और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे 1 तीमुथियुस 2 में लिखा है कि हमें सभी लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, खासकर शासकों के लिए, ताकि हम शांति से जी सकें और सबको उद्धार का अवसर मिले। हाँ, ये दायरा काफी बड़ा है। और भी हैं, जैसे बुद्धि मांगना, याकूब 1:5, बीमारों के लिए प्रार्थना, याकूब 5:14-15, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने को भी कहा गया है मत्ती 5:44 में। फिर पापों की माफी के लिए 1 यूहन्ना 1:9, मुश्किल वक्त में मदद और अनुग्रह के लिए इब्रानियों 4:16, और जब चिंता सताए तो शांति पाने के लिए प्रार्थना, फिलिपियों 4:6-7। ये अलग अलग विषय दिखाते हैं कि प्रार्थना कितनी व्यापक हो सकती है। ये सिर्फ मैं और मेरी ज़रूरतें तक ही सीमित नहीं है। इसमें परमेश्वर की इच्छा, दूसरों की भलाई, दुनिया की शांति, ये सब बड़े मुद्दे भी शामिल हैं, जैसा लेख जाहिर करता है। और आखिर में लेख प्रार्थना के कुछ बुनियादी उसूलों पर भी बात करता है, जैसे विश्वास के साथ मांगना, मरकुस 11:24। हाँ, ये तो सबसे पहली शर्त है शायद। बिल्कुल। फिर है लगातार प्रार्थना करना, मतलब इसे एक आदत बना लेना, 1 थेसलोनिको 5:17, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना, 1 यूहन्ना 5:14। ये जरूरी है ताकि हम स्वार्थी ना हो जाएं। और पवित्र आत्मा की मदद से प्रार्थना करना, रोमियो 8:26 कहता है कि जब हमें समझ नहीं आता कि क्या कहें तो आत्मा हमारी मदद करती है। जी, ये सिद्धांत दिखाते हैं कि प्रार्थना सिर्फ कुछ शब्द बोल देना नहीं है, विश्वास इसकी नींव है। लगातार करना दिखाता है कि ये रिश्ता कितना अहम है। परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक मांगना हमें सही दिशा में रखता है, और पवित्र आत्मा की मदद का भरोसा हमें तब भी बल देता है जब हम खुद को कमजोर पाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इस लेख से हमने यही समझा कि प्रार्थना को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आध्यात्मिक तैयारी यानी वो कवच पहनना, सही जगह ध्यान लगाना यानी पिता से यीशु के नाम में बात करना, दिल की सच्चाई बनाए रखना, और प्रार्थना के कितने अलग अलग पहलू हो सकते हैं ये समझना, ये सब बहुत ज़रूरी बातें हैं। और सबसे ख़ास बात जो लेख आखिर में कहता है कि ये कोई मुश्किल नियमों का जाल नहीं है, बल्कि ये दिल से विश्वास के साथ अपने सीधे साधे शब्दों में परमेश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये एक निजी बातचीत है, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने और उसे निभाने का तरीका। ये इस भरोसे पर टिका है कि कोई है जो हमें सुनता है, हमें समझता है और हमसे प्यार करता है। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज जो हमने सुना उसके आधार पर ऐसा कौन सा एक छोटा व्यावहारिक कदम हो सकता है जिसके जरिए प्रार्थना को रोजमर्रा की जिंदगी का एक और भी सार्थक हिस्सा बनाया जा सके? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।